जब हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक हुआ करता था तो उस समय सियालकोट के ऊपर राजा शालभान का राज हुआ करता था। एक बार गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ उनके अंदर, उनके राज के अंदर। राजा के कोई संतान नहीं थी, रानी का नाम इंचनादे था और राजा का नाम शालभान था। घर में कोई संतान नहीं थी, संतान का दुख था। गुरु गोरखनाथ वहां पर आए। गुरु गोरखनाथ की सेवा भाव उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से की और गुरु से अर्ज की कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया कि राजन आप चिंता ना करो, अगर आप संतान चाहते हो तो गुरु की कृपा से आपके घर में संतान भी हो जाएगी। समय बीता, कुछ समय बाद में गुरु गोरखनाथ के वरदान से राजा शालभान के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। जब उस बेटे का जन्म हुआ तो ब्राह्मण ज्योतिषियों को बुलवा करके उसके बारे में उसका भविष्य दिखवाया। उन्होंने कह दिया कि इस बच्चे के ऊपर इसके माता और पिता की नजर नहीं पड़नी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए कम से कम 12 साल, तो ये बच्चा जीवित रह पाएगा, वरना इसकी जान को खतरा है। तो राजा शालभान ने अपने उस बेटे का पालन पोषण वहां से थोड़ा अलग हट करके वहीं उसकी शिक्षा दीक्षा यानी कि भंवरे के अंदर अलग उसके रहने की, खाने की, पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था की। जब वो बच्चा 12 साल का हुआ, उसका नाम रखा था पूर्णमल। जब वो 12 साल का हुआ, अनेकों रिश्ते आने लगे। भंवरे से बाहर आने की तैयारियां हो रही थी कि 12 साल का हो गया, बाहर आएगा। रिश्ते पहले आगे कि इसकी शादी होनी चाहिए, लेकिन उस 12 साल की उम्र में पूर्णमल को पूर्ण ज्ञान हो गया। विवाह करने से इनकार कर दिया कि मैं गृहस्थ को नहीं अपनाऊंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करूंगा। तो राजा शालभान ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी जो रानी आई उसका नाम था न्यूनादे। जब पूर्णमल आए, आकर के अपने पिता के चरण स्पर्श किए तो पिता ने आशीर्वाद दिया कि बेटे तुम एक काम जरूर करना, अपनी जननी माता के चरण तो बाद में स्पर्श कर लेना, तेरी धर्म की मां है, तेरी मौसी है, ये ना सोच जाए कि उसका बड़ी रानी का बेटा तो उसका आदर भाव किया है उसके, इसलिए छोटी रानी के आदर भाव में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पहले उसके चरण जाकर के छूना। वो पूर्णमल पहुंचे, जाकर के मौसी को प्रणाम किया, लेकिन पूर्णमल के रूप को देख करके मौसी की नीयत में फर्क आ गया। उसको बेटे की जगह पति की नजरों से देखने लगी। हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू मुझे मौसी ना कहे, मेरा पति बनकर के इन महलों के अंदर रहे। लेकिन वो पूर्णमल कहते हैं कि तू मेरी धर्म की मां है, तुम मेरे बारे में इस तरह की सोच ना रखो। हाथ छुड़ाया, वहां से चला आया। रानी न्यूनादे ने सोचा कि कहीं राजा से जाकर के तेरी शिकायत ना कर दे, इसलिए क्रिया चरित्र का ऐसा ढोंग रचाया, सर के बाल बखेर लिए, हाथों की चूड़ियां फोड़ ली, तन के कुछ वस्त्र फाड़ लिए और राजा के पास में खबर पहुंचवा दी कि रानी न्यूनादे बीमार है। जब राजा को पता चला कि रानी बीमार है तो राजा चल करके छोटी रानी के पास में पहुंचते हैं, कैसे उसकी हालत पूछते हैं। यहीं से हम इस कथा को शुरू कर रहे हैं। एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली, कैसे बजाओ। रानी 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 न्यूनादे, रानी न्यूनादे, रानी रानी हाथ मत लगाइए मुझे महाराज, दूर हो जाइए मुझसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी महाराज। रानी
तू रोती हुई बहुत बुरी लग रही है। और क्या करूं, अपने कर्मों को रो रही हूँ ना महाराज। ना ना, ये क्या है बार बार? ये तुझे राजी करने का इशारा है। राजी तेरे पे होती तो मैं रोती क्यों? रानी, तू नीचे पड़ी हुई है, बेड ऊपर है, बिस्तर ऊपर है, और तुम नीचे। हाँ। क्यों? क्या बात हुई? तू रो रही है, तेरी आंखों में आंसू। हाँ मैं रो रही हूँ, पर आंसू नहीं है। झूठे कोई रो रही है तो? झूठे के नहीं रो रही, मैं रो तो सच के रही हूँ। फिर बात क्या हुई? लेकिन मेरे आंसू खत्म हो गए। खत्म? सूख के? क्या करूं महाराज, अब दुनिया में मेरे लिए रोना ही तो बचा है। नहीं नहीं, मैं हूं, मेरे होते हुए तू नहीं रो सकती। रानी, तुम्हारे होने का भी कोई फर्क नहीं है और ना होने का भी कोई फर्क नहीं है। क्यों, ऐसी क्या बात हुई? मेरी हालत देख रहे हो? हाँ, हालत खराब हो रही है तेरी। ये जो मेरी हालत खराब हुई है वो बाल- सिर्फ आपके कारण हुई है। मेरे कारण? हाँ। तेरे बाल खुले हुए हैं, सर की चुनरी फटी पड़ी है, ये हाँ महाराज। क्या बात है? बात क्या बताऊं मैं आपको, मैं कुछ बताने के लायक नहीं रही महाराज। लेकिन ऐसा हुआ क्या? देखिए कितना स्वाद ले रहे हैं। मेरे जी से पूछो मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मैं जीना नहीं चाहती लेकिन मजबूर हूँ जीने के लिए। मेरी घरवाली रो रही है और तुम हंस रहे हो। कहाँ गया वो कहाँ गया? हाँ, तुमसे अच्छा तो अगर मैं इसके साथ शादी कर लेती तो सुख पाती। पहले हाथ इधर को कर रहा, अब उधर को कर रहा। अब के जगह भी बदल दी महाराज इसने, वहां तो उठ के हाल लिया। जगह ही बदले और करे ही कहा। मुझे हाथ मत लगाइए। और अब मैं कोप भवन से बाहर नहीं जाऊंगी, नहीं। यही रहूंगी। ना 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 ना, रानी तू ऐसे हाथ पैर ना पटक। मजबूत है, टूटेंगे ना। ना ना, टूट जाएंगे, मजबूती धरी धराई रह जा। सही कहते हो पिया जी, जिसके दिल पे लगी हो उसी को पता है। मेरे भी दिल पे लग रही है। जब ही तो कह रही हूँ। क्या कहना चाहते हो आप? तू नीचे मत पड़े, खड़ी हो जा। नहीं, कोप भवन में ही रहूंगी अब तो मैं। ना ना, इस भवन में तू रहेगी तो समझ ले मेरा भी जो राजपाट है सब कोप में ही आ जाएगा। जिसको मेरे पास आना है अब वो यहीं आएगा। मैं आ गया हूं तो यहीं रहो। कहो अपनी बात। रानी, अभी मेरे होते हुए ही तुझे इतने लोग निहार रहे हैं। अगर कल को मैं नहीं रहा तो इन सब की नजर तुझे खा जाएगी। आप में कमी है जब ही तो निहार रहे हैं ये। अगर आप में दम होता तो ये निहारते नहीं। रानी, राजकाज के कार्यों में व्यस्त रहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे कमजोर आंकने लगे। जब आप राजकाज के कार्य में व्यस्त रहोगे फिर यही निहारेंगे मुझे, और कौन निहारेगा? रानी, तेरी ये उंगली बहुत छोटी है, कतई जड़ में ही अड़ी पड़ी है, तो पति फीता दे ना पति, उभर नहीं पाई है ये। आप उंगली को मत देखो, मुझे देखो। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नाव। और क्या? खड़ी हो उंगली जा। छेड़ के मन लगा रहा है अब तो अपना। ना ना ना, उठ क्यों तले पड़ी मेरी नाव। मने मती ना छेड़े भरता। मैं छेड़ नहीं रहा, मैं तो तेरा हाल चाल पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पूछवाना अपना हाल चाल। और क्या पूछवाएगी? कुछ भी नहीं। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मत ना छेड़े भरतार। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मत ना छेड़े भरतार। तेरे ते बोलिया ना चाहती। इस अंधेरे
हो मता लईब पड़ूंगी मरूंगी। देख लो राजा, देख ले महाराज, तेरे होते हुए तेरी प्रजा ऐसे ऐसे करतूत करती है। कुआं में बहुत बड़ा राक्षस है। राक्षस नहीं हूँ, बरसाती मेंढक है कुएं में, जिसको कहते हैं पहाड़ी मेंढक, धारीदार मेंढक देखा है तूने? वही है यू धारीदार। क्वालिटी तेने में सबड़ी नाप रखी है। मैं सब जानू थारा पीरो कायो, उल्टा हो मकारी रानी, उल्टा हो मका। लईब पड़ूंगी मैं तने, लाग जा पता जड़े तने, लाग जा पता। किसी के खता हुई मेरे से, देव तक डटी शर्म तेरी से, किसी के खता हुई मेरी से, देव तक डटी शर्म तेरी से, मैं अपने घरा चली जाती। इसा किसने के कह दिया बोल जो, रो रो टकराती उठ क्यों, अरे बड़ी मेरी नाल। मने मत ना छेड़े भरता तेरे से, बोलना ना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ क्यों, अरे बड़ी मेरी नाल। ये क्या बात है? तुझे फिक्र किस बात का है, चिंता किस बात की है तुझे? चिंता, हाँ फिकर, हाँ, मुझे ना तो फिकर है ना चिंता है। फिर किस कलेश में रो रही है? गम है मुझे, गम, गम, दुख है मेरे, दुख। दर्द है मुझे। तो वैद बुलवा दूंगा, हकीम बुलवा दूंगा। ये देख यहां से वहां तक, जहां तक नजर जा रही है तेरी, सब कुछ आनंद के लिए, तेरे लौटने बैठने उठने खाने पीने के लिए तरह तरह के यहाँ पर मैंने बाग बगीचे सब कुछ लगवा रखे, फिर भी रो रही है। अच्छा हाँ, ये सब कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। और आप? मैं भी आधा तेरा हूं। नहीं, आप तो आधे भी मेरे ना हो। आधा हूं अगर तेरा। आप मेरे होते, मुझसे प्रेम करते, जी। मेरी थोड़ी भी परवाह करते, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती जो हुई पड़ी है महाराज। नहीं, आपके कारण ये हालत हुई है मेरी। रानी, मेरे कारण? मैं आपका चेहरा भी देखना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। ना ना, चेहरा मेरा नहीं देखेगी तो फिर किसका देखेगी? भगवान भी माफ नहीं करेगा अगर तू मेरा चेहरा नहीं देखेगी तो। हो बाग बगीचे तालाब बावड़ी। हेलो, मैं इसका चेहरा देखूंगी। तुझे डर ना लग रहा है इसका चेहरा देख के? डर तो मुझे बहुत लग रहा है, पन्नू समझ ले जैसे काला टीका हो। वे आपने वो देखे किसी किसी घर के आगे वो हवा से लगे रहे, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, नजरोटा। वही है नजरोटा। हाँ, इसकी तो दांत भी ऐसे है जैसे रसोई घर का जंगला पाट रखा हो। जन्म से ही ऐसे, इसने आज तक पॉलिश मारी ना। सुन, हो बाग बगीचे तालाब बावड़ी, सब तेरी जाजादरी रानी, सब तेरी जाजाद। तेरे बोलने में सुन सुन पड़ेगी छाती के मराद, छाती के मराद। हो बाग बगीचे तालाब बावड़ी, सब तेरी जाजाद हो रानी, सब तेरी जाजाद। तेरे बोलने में सुन सुन पड़ेगी छाती के मराद, छाती के मराद। तेरे पे बाद कौन प्यारा से, यो घर शहर नगर थारा से, तेरे से बाद कौन प्यारा से। यो घर शहर नगर थारा से, अड़े ना कोई मेरा साथी। चाहे घर में मार ले, झूठ बाहर में क्या? मानस पर
की बात है, ये यहीं तक रहनी चाहिए, बाहर मत इस बात का शोर ना हो जाए। अच्छा हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तू मेरे दो जूत भी मार लेगी ना, वो भी सहन कर लूंगा, क्योंकि अरे तुझसे मुझे- तुझसे बहुत प्रेम करता हूं मैं। लेकिन मुझे जूत मारने की जरूरत नहीं है। फिर जब समय तेरा आएगा ना तो अपने आप ही भगवान मारेगा। मैंने तेरी टहल में ये देख दो दो तीन तीन दासी लगा रखी है। ये काम नहीं करती, ये हर वक्त फोन पे बिजी रहती है, हर वक्त ऑनलाइन रहती है दासी बांदी। तरह मैं बहुत दुखी हूँ, इनके- ना तो ये राजा कुछ काम करता, ना ये बांदी दासी काम करती। इनमें लचक ज्यादा है, इसलिए तेरी लचक कहाँ गई? मेरी लचक बड़ी रानी ने छीन ली। अच्छा, हाँ, बड़ी रानी ने छीन ली, बड़ी तो रा- फिर बड़ी रानी के पास ही रही। यहाँ क्या कर रहा है तू? दूर आ जा, चल। देख ओहो, ओह, जैकी श्रॉफ, अलाइनमेंट आउट है इसकी तो। बेशक आउट है, पर कोई बात नहीं, इसके आचार विचार ठीक है। रानी तू परेशान मत ना हो, बड़ी रानी के कारण छो हो रही है। एक उसे मैंने काले कपड़े पहरा रखे, तेरे लिए लाल है। अच्छा, हाँ, उसकी पसंद का तो तुझे सारी पता है। काले का मतलब जानती है तू? मैं मैंने उसको दुहाग दे रखा है, उसको अलग महल दे रखा है। और क्या, सारी बात समझू मैं, तू सारी पोल मत खुलवावे इन सबके सामने। तू नाराज मत हो, दूर भागेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, हो न्यारे न्यारे बैठ के दो बांदर से घिर के, बांदर से घिर के। अरे न्यूते में बिछानू यो पेंडा, छुट्टेगा मर के यो पेंडा, छुट्टेगा मर के। हो न्यारे न्यारे बैठ के दो बांदर से घिर के, बांदर से घिर के। मरवा के छोड़ेगा तू, वैसे नहीं मार सकता, लेकिन वैसे जरूर मरवाएगा। रानी करंट आता है। तो बांदर से घिर के कहा, मरी जाते बांदर तो। करंट मारा बहुत तकड़ा, हाँ, बिजली सी दौड़ी एकदम। हाँ, ऐसा मत ना करो, पर मुझे भी मैं- पता, बारिश का मौसम है, वो वाली स्टेज जो ना वो जमीन से जुड़ी हुई है, इसलिए उस पे जाते के साथ करंट देना शुरू कर देता है। मार दिया, बहुत तगड़ा करंट मारा मेरे को। अच्छा जी, मैं तो चाहती पहुंच लेता तू। अर्थ दे दे, अर्थ लगा दे, फिर कैसे मार रहा करंट? तेरा अर्थ खत्म हो रहा है, वो कहा था। रानी हाई वोल्टेज है, हमने ज्यादा पावर बन रही है ऐसे कर करके तेरे मेरा हाथ दुखा दिया। ना। हो न्यारे न्यारे बैठ के दो बांदर से घिर के, बांदर से घिर के। तेरे न्यूते में बिछानू यो पेंडा, छुट्टेगा मर के यो पेंडा, छुट्टेगा मर के। हो न्यारे न्यारे बैठ के दो बांदर से घिर के, बांदर से घिर के। तेरे न्यूते में बिछानू यो पेंडा, छुट्टेगा मर के यो पेंडा, छुट्टेगा मर के। कुछ करके बैठ समाई बैठ, थारी दुनू वाखी ना बनू लुगाई, कुछ करके बैठ समाई। थारी दुनू वाखी ना बनू लुगाई, मेरी ना और बड़ी छाती। हाथ लगा के देख लिए या सीढ़ियां ताती उठ क्यों। तड़े पड़ी मेरी नान मने मते तेरे भरता तेरे से बोलना ना चाहती। अंधेरे कुमार महल महल में दीवाना माती उठ। तड़े पड़ी मेरी नान क्या कह रही थारी दोनों की ना बनू लुगाई? हाँ, दूसरा कौन है? अगर मैंने दूसरे का नाम आपको बता दिया तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी महाराज। दूसरे का नाम?
दूसरे का मतलब क्या? एक राजा हूं मैं, दूसरा कोई है ही नहीं। ये जो मेरी हालत जिसने बिगाड़ी है हाँ, वो आपका अपना ही है, मेरा अपना? कोई गैर नहीं है। मेरा अपना कौन? यू ना मेरा। यूं ना है इसका अपना। रानी, दूसरे का जिक्र किया, कौन है वो पापी? आपका बेटा पूरनमल है महाराज। मेरा बेटा पूरणमल? हाँ, उठाकर तो मैं उसको ले आती, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं परास्त न हो जाऊं मैं वहां जाके। इधर आ जाइए पूरनमल। तेरी ये हालत मेरे बेटे पूरणमल ने? यही है आपका बेटा पूरनमल। बेटे पूरण, कहिए पिताश्री। तेरी मौसी क्या कह रही है? जो मेरी मौसी जी कह रही है मेरे लिए वो सरासर गलत कह रही है। गलत कह रही है? जी। रानी, ये है मेरा बेटा पूरणमल? हाँ, यही है आपका बेटा पूरनमल। क्या बात हुई? और इसी ने मेरे साथ में बदतमीजी की है। बदतमीजी? बदतमीजी तो ये कर ही नहीं सकता, इसने तो आते तेरे चरण छुए होंगे। चरण छुए होंगे? हाँ। इसने आते ही मुझे ये कहा कि मौसी पूसी नहीं कहूंगा, मैं तो तुम्हें दिलरूबा कहूंगा, महबूबा कहूंगा। और मौसी, इसने ये भी कहा कि मौसी जो मेरा बाप है ना वो तो बुढ़ा हो लिया, एक काम कर, तू मेरे बाप के लायक नहीं है, तू मुझसे शादी कर। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा खून इतना खराब नहीं है कि जो अपनी माँ से ऐसी बात करेगा। देख ले, तेरे सामने खड़ा है तेरा खून। पीछे भी कर रहे हैं कुछ काना फूसी। बेटे पूरण, कहिए पिताश्री। तेरी मौसी तेरे बारे में जो बातें कह रही है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल गलत कह रही है, सरासर गलत कह रही है। धरना मेरे सिर पे हाथ। मैं आपके सर की कसम खा के कहता हूँ कि जो मौसी जी कह रही है वो मेरे लिए सरासर गलत कह रही है। महाराज, मैं भी आपके सर की कसम खा के कहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। चक्कर आ लगे मुझे, मरेगा थोड़ी देर में। कोई से ने झूठी कसम खाई है। अब ना बचे ही हूँ। नंबर 13 ये फिर। हाँ, ये झूठ बोल रहा है महाराज। बेटे झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं पिताश्री, आपको पता है कि मेरे कितने रिश्ते आए थे, लेकिन मैंने सरासर ग्रस्त को अपनाने से इनकार कर दिया था। हाँ, मुझे पता है बेटे, जी तुमने काशीपुर तक दौड़ लगाई है। महाराज, आप मेन मुद्दे पे आइए, काशीपुर में मत जाइए आप। बेटे, मैंने तुझे काशी तक पढ़ाया है। जी। मुझे पता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता रानी, मेरा ये बेटा पूर्णमल ऐसा नहीं कर सकता। क्या आपको मैं ऐसी लगती हूँ क्या? तेरे ऊपर भी पूरा भरोसा है मुझे, तू भी ऐसी नहीं है रानी। फिर क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगी? नहीं, झूठ भी नहीं बोल सकती। क्या इसने ऐसा ही किया तेरे साथ? ऐसा ही किया इसने। बदसलूकी की है। बदसलूकी की है। अच्छा, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं तो आप बांदी से भी पूछ सकते हो, कोई सी से भी पूछ लो। बांदी? मुझे बचाने के चक्कर में इस वाली बांदी के तो देखियो खरोच भी आ गई घनी सारी। कौन सी के? एक की तो खाली उतार ले गया महाराज यू। महाराज, एक बार बांदी जी को दरबार में लाया जाए। बांदी बीच वाली को बुलवा लिया जाए। जी महाराज। नंबर आते के साथ देख कैसे। बीच वाली बांदी तो बाद में आई थी महाराज, पर जब ये पूरनमल मेरे साथ बदसलूकी कर रहा था तब ये बांदी मेरे पास थी। आजा, आजा। ये बताएगी आपको कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया है महाराज। एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। बांदी, सारी बात सही सही बताइए महाराज को। बताइए कितना दुष्ट इंसान है। हाँ महाराज, ये महारानी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा, आपने देखा? हाँ महाराज, मैं तो डर के तख्त के नीचे डर गई। तख्त के नीचे चली गई? और क्या, तागड़ी के आधे घुंघरू भी खो गए इसके। इधर देख, नाम बुलवा दे इनका। लक्ष्मी चंद के महलों में रोप दिए चाड़े, रोप दिए चाड़े। तेरे ईब खोल के फेंकू तेरे सर कुंदी के नाले, तेरे सर कुंदी के नाले। श्री लक्ष्मी चंद के महलों में रोप दिए चाड़े।
मल ने आग हट जा काले मुंह की नाक। तेरे इस पूर्ण मल ने आग बाल दी घेर के बाती जब इससे भगत के दोस्त जब इससे भगत पे दोस्त धरे तू माँ रूप गाती उठ क्यों। बड़े बड़ी मेरी नार बने मते छेड़ भरता तेरे से बोल जाना चाहती अंधेरे कुमार महल में दीवाना बाती उठ क्यों।